मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तनखा इंदौर आए, जहां उन्होंने अभिभाषकों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को कोई शारीरिक दिक्कत नहीं, वो अभी भी 80 साल के नौजवान हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह गुरुवार को इंदौर आए। यहां उन्होंने अभिभाषकों के साथ एक बैठक की, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति में न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर चर्चा की गई। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के मालवा अंचल के रूट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 20 नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश में रहेगी और करीब 26 नवंबर तक इंदौर पहुंचने की उम्मीद है। इंदौर और महू का रूट प्लान करने के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। 1 नवंबर तक रूट तय हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के नौजवान हैं और कांग्रेस के लिए एक अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे। जो खाई है उसको पाटा जाएगा, ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं इंदौर में कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। आप सब लोग जो हैं, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, महंगाई में बजट आपका बिगड़ गया, तो आप भी उससे प्रभावित हैं, आम आदमी प्रभावित है। तो पहला उद्देश्य है कि जो इकोनॉमिक असमानता आ रही है उसमें कैसे हम लोग इसको ठीक करें, ये हमारा पहला अभियान है। दूसरा, जो धार्मिक उन्माद, जाति, धर्म, संप्रदाय, पहनावा, बोलचाल, बोली, इनमें जो एक विवाद खड़ा किया जा रहा है हर रोज। ये देश विविधता में एकता का देश है। हम लोग तमिलनाडु से निकले, वहाँ तमिल बोली जाती है, केरल में आए के मलयालम बोली जाती है, मलयालम से आगे बढ़े तो कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़ से आगे बोले चले तो तेलुगु बोली जाती है। तो ये अनेकता में एकता का प्रतीक है ये देश। तो जो धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटा जा रहा है, उसको उसके खिलाफ है भारत जोड़ो। और तीसरा, जैसा इन्होंने बताया, भारतीय संविधान की जो मूल स्वरूप है उस पर आघात किया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों पर हमारी यात्रा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जा रहा है। अब जब ये निजी हाथों में चले जाएंगे तो गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो इससे आर्थिक असमानता और बढ़ेगी। इन चीज़ों के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा चालू है। भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा आपकी कांग्रेस के लिए सहायक होगी क्या? हम या देशवासी आप देख सकते हैं कि हम केंद्र में सेंट्रल कांग्रेस आप हर चीज़ को राजनीति से मत जोड़िए। क्या देश की चिंता ना करें? क्या देश की चिंता आपको नहीं है? जो हो रहा है देश में, आप उससे सहमत हैं क्या? महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। कोई बात उनसे करे तो धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। इसी प्रकार से जो धार्मिक उन्माद से जो कटुता पैदा हो रही है समाज में, क्या वो इस देश के लिए अच्छी बात है क्या? जिस प्रकार से संविधान के साथ समझौता किया जा रहा है वो अच्छी बात है क्या? ये यात्रा सारी तैयारी हो गई है, कमेटियां बन गई हैं, रूट तय हो रहा है और 1 नवंबर तक रूट तय हो जाएगा और इंदौर से भी गुजरेंगे वो। ऐसी चर्चा है। सर, केजरीवाल का बयान है कि नोट में लक्ष्मी जी और गणेश जी के चित्र आने चाहिए, इसको कैसे आप देखें? मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल भाजपा की बी टीम, आज से 2012 से कह रहा हूँ, आप लोग मानते नहीं थे, अब समझ में आ रहा है। दिग्विजय सिंह जी, 74 साल की सोनिया गांधी की जगह 80 साल के खड़गे जी आ गए, तो ऐसे में बदलाव कैसे आएगा कांग्रेस में? बात ये है, आप लोग सब कहते थे कि ये परिवारवाद चला हुआ है, परिवारवाद चला हुआ है। अब अगर खड़गे जी आए तो आपको इस बात की आपत्ति हो रही है कि 80 साल का क्यों नहीं? 80 साल के कोई वो चलने फिरने में कोई दिक्कत है क्या उनको? या कोई मानसिक रूप से कोई कमी में है क्या? 80 साल के नौजवान हैं। सर, आपका एक बयान बड़ा जरूरी हो कि आप संन्यास लेने जा रहे हैं अगले साल, की सच्चाई है? उसको थोड़ा गलत समझ गए। मैंने कहा था 2026 तक मेरी राज्यसभा है, तब मैं 79 ईयर्स का हो जाऊंगा।
उसके बाद मुझे क्या करना उसका तय करूँगा। चलो देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाता है जुडिशियल वर्किंग में, तो ये इसका दुष्परिणाम आता है। मैं तो खुद रूल ऑफ लॉ का एक सिपाही हूँ। देश में कानून की दुनिया हो इसका मैं पक्षधर हूँ, और जुडिशियल में एग्जेक्टिव का अनड्यू इंटरफेरेंस, अनड्यू मतलब इंटरफेरेंस तो होगा पर अनड्यू इंटरफेरेंस का मैं विरोधी हूँ। और हम लोग एज अभिभाषक, जिसमें पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये संविधान की बात हो रही है, एज अभिभाषक संविधान की रक्षा करना और संविधान के को सुरक्षित रखने की शपथ लेके हम अपनी काम करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग आज जो वकील वर्ग जो एकत्रित हो रहा है, ये खाली इंदौर का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। 26 नवंबर को हम लोग लॉ डे मनाते हैं, संविधान दिवस तक एक प्रकार से होता है, और संविधान की रक्षा करने की बात उस दिन हम लोग सब करते हैं। तो इसलिए इस वक्त संविधान को सुरक्षित रखना और लोगों के हितों को सुरक्षित रखना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई है इस देश में। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैसे हम मजबूत करें, उनको कैसे सुरक्षित रखें, जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सब बातें अभिभाषक वर्ग के लिए एक चिंता की विषय है। तो आज की जो हम लोग की आपसी जो मीटिंग है, हम भारत जोड़ो ये अभियान को संविधान से जोड़ना चाह रहे हैं, संविधान की रक्षा सुरक्षा से जोड़ना चाह रहे हैं, और संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेके भी चिंता व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ा विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है, ये इस देश का विषय है, खाली इंदौर का विषय नहीं है। बट क्योंकि 26 नवंबर राहुल जी के इस जब ये चल इंदौर तरफ आएंगे तो कहीं बीच में वो 26 नवंबर आएगा, तो हमको अभी ये नहीं पता वो कब आएगा, कहाँ आएगा,